बहुत गए दूर रहो गए सारे ना आओगे, मैं जीत गया गए भाई। अच्छा, ये मतलब मेरे पास मत आओ, वोट आ लिए मैं जीत लिया। जब वोट आ गए पाँच उल्टा आएंगे तो मैं उनके साथ वोट दूंगी माँ भी है। तो ये स्कूल में पढ़ाओ भाई, स्कूल मजा है। अब ये स्कूल में कहाँ पढ़ा हुए, अभी ऐसी झुग्गी झोंपड़ी में नहीं, हमारे कोई लाइट की व्यवस्था है, नहीं कोई रहने की व्यवस्था है, काम हम टम्बर पढ़ा सकते तो लेकिन हमारा कोई सुधार नहीं किया। मौके सर तो हमारे से खूब राजी होके बतला रहे थे, लेकिन किसी का काम निकल गया उस टाइम बाद में हमारे से रामरामी नहीं करी। फिर सांप सूप भी हुआ जो उसमें टोकरी में रखा करो, वो सिस्टम में रखोगे? नहीं, वो तो पहले रखते थे, बंद करवा दिया, वो तो सरकार ने बंद करवा दिए। सारे दर्शकान भाई सचिन की बहुत प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। और फिलहाल जो है मैं कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार ये रोड दिखा दे भैया, लोकेशन दिखा दे। हम इस सरवाड़ का आसपास में हाँ फिलहाल या बनी है इस सरवाड़ की और उसके अंदर मौजूद हाँ। और मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो भाई यो डेरा लाग रहा है, झुग्गी झोपड़ी लगा लो, ये है नाथा का डेरा है। वो जिस तरह मैंने सपेलिया का नाथा का डेरा है भाई। इनसे बातचीत करी मैंने, मैं भाई आपकी वीडियो बनाना चाहूँ। आप तो दो चार बात जो आपका जीवन की अनकही अनसुनी कहानियाँ हैं, जो चीज़ें आम जनता तक नहीं पहुँचती, सरकार तक नहीं पहुँचती कि कितनी का आपने सहायता मिल रही है, कि कुछ आपका जनजीवन है, और सारी बात आप तक इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करांगे। तो भाई कैमरामैन साथ साथ में आ जा और एक बार जितने भी लोग ये हैं सारे दिखा दे एक बार, कितने लोग, कितना बड़ा परिवार ये है। सब आ जाओ छोरा। तो ये नाथ सपेले जो सांप सूप लेकर फिर आकर दवाई मतलब जो बेचा कर गामा में देसी जड़ी बूटी जो जंगला में लिया हैं, आँखें सुरमा जो दिया करें भाई। सारी बात आप तक बुझाएंगे। राम राम भाई। राम 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 राम। शुभ नाम भाई साहब अपना? मांगनाथ। मांगनाथ। हाँ। तो नाथ पंथ के जो आप अनुयायी हो, नाथ पंथ तो आप? हाँ, नाथ पंथ सपेले जो फिर सांप सूप भी हुआ जो उसमें टोकरी में रखा करो, वो सिस्टम में रखोगे? नहीं, वो तो पहले रखते थे, बंद करवा दिया, वो तो सरकार ने बंद करवा दिए। अब ये जड़ी बूटी हो ही ना था कि देसी दवाई ये काम कर दे। डेरा का मालिक है भाई हो। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम। शुभ नाम अपना? रुमालनाथ। रुमालनाथ। हाँ जी। तो पहले सांप रखा करते आप? हाँ, सर्प रखते हैं। ये भी रखा करो? पहली रखते हैं सर्प, लेकिन पहली बीण और सर्प का जोड़ा था, इसलिए सर्प ने सरकार ने बंद कर दिया तो बीण होगी अकेली, इसलिए हमारे को थोड़ा मजदूर होना पड़ा, इसलिए हमारा थोड़ा बच्चा भी दुख पा रहे हैं। क्योंकि सर्प का और बीण का जोड़ा था, उस टाइम हमारी बढ़िया मजबूरी चलती थी और बढ़िया हमारी टाइम पास होती थी। अभी बीण को अकेली करने से और डीजा साउंड चलने से हमारा नाच वगैरह ये नाथों का काम था, पालती थी, इसने डीजे ने फेल कर दिया हमारा काम। अच्छा, ये जो डीजे आ गए हरियाणवी गाने, हिंदी गाने डीजे पर बजने लगे, हाँ। तो उसकी वजह से जो आपका काम था बीण का, हाँ, वो बंद हो गया? वो बंद हो गया हमारा। ब्याह शादी में हमारी पार्टी जाया करती थी, बीण वाली और ढोलक वाली, तुम्बा वाली। अच्छा। तो इसलिए डीजा चलते हमारी वो पार्टी बंद होगी। अच्छा। इसलिए हमारे को बच्चा पालना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो यो जो बालक है तो ये स्कूल में पढ़ाओ भाई, स्कूल मजा है। अब ये स्कूल में कहाँ पढ़ा हुए, अभी ऐसी झुग्गी झोंपड़ी में नहीं, हमारे कोई लाइट की व्यवस्था है, नहीं कोई रहने की व्यवस्था है, काम हम टम्बर पढ़ा सकते। तो ईब जो आपकी आय है या मतलब खर्चा पानी किस तरह चलाओ? खर्चा पानी यही है, देसी कोई जड़ी बूटी बेचकर टाइम पास करते हैं। भीख वगैरह जो गांव? हाँ, गांव में फेरी लगा लेते हैं, किसी के आंख में सुरमा डाल दिया तो कोई आधा किलो आटा दे दिया, कोई दाना दे दिया, इसलिए हमारी टाइम पास हो रही है। बहुत कटन दोरी टाइम पास होती है। वैसे भीख कौन मांगोगे, मतलब एक खाली भी मांगा करोगे? नहीं, ऐसे नहीं मांगते हम, देसी जड़ी बूटी बेच के टाइम पास करते हैं। हम नहाते हैं सफेरे भाई, जड़ी बूटी अगला लेगा और फिर वो अगला जो देगा है। बिल्कुल खाली वैसे कौन? ऐसे खाली नहीं मांगते हम, जड़ी बूटी बेच के टाइम पास करते हैं हम। तो आपकी बोली तो भाई साहब हरियाणा के तो आप लगते नहीं हो कितके? हमारा रहन सहन निकास जोधपुर जिले से। जोधपुर राजस्थान से। अच्छा। और वैसे मेरा रहन सहन राजगढ़ का, ये चूरू जिले का। चूरू जिले? हाँ। तो फिलहाल फिर कित चूरू जिला होया, कित सरवाड़ होया, यो किस तरह फिर? ये तो इसलिए है कि वहाँ हमारी टाइम पास होती नहीं है, कोई जमीन तो है नहीं हमारे, इसलिए यहाँ आड़ो सोड़े घूम के डेरा घुमा के बच्चा पालने की कोशिश करते हैं हम। आंख में किसके सुरमा डाल देते, किसको दवाई वगैरह दे देते देसी, इसलिए करके हमारी टाइम पास होती है। तो स्कूल में बच्चे मतलब आपके नहीं जाते? स्कूल में कहाँ पढ़ा बच्चा ने, पढ़ाने की हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, ऐसी अब झुग्गी झोंपड़ी में कहाँ बच्चे पढ़ेगा हमारा, और कहाँ हमारी टाइम पास होगा। तो मतलब जो खर्चा है इतना ही आवे है कि भाई आप खुद का पेट भर सको? हाँ, बस इतना ही खर्चा भाई,
हमारा पेट पड़ जाता है और हमारी दोरी दोरी टाइम पास होती है, बस इतना ही। अच्छा भाई, आपका अगर देखा जाए तो आप एससी शेड्यूल कास्ट का हो, एससी कैटेगरी का हो। हाँ, ऐसी से। तो फिर एससी ने तो जो है सरकार मतलब कोटा में सामान भी दे है, कार्ड वगैरह भी आपके बन रहे होंगे पीला कार्ड वगैरह भी बन रहा है, लेकिन कभी देवे कभी नहीं देवे, इसलिए हम दोहरे ही हैं, मजबूरी हैं। तो सरकार ने एससी एसटी थी तो बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, मतलब टाबर अगर पढ़े हैं तो नौकरी भी, मतलब कोटा सिस्टम दे रखा है। तो हमारी कोई भी सुनाई नहीं करी, खूब हमने कह रिया, सबने कह दिया, सरकार से भी हम निवेदन करिए और हमारी नाज संप्रति इकट्ठे भी हुए थे एक बार, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। सरकार में कित आप उड़े, मतलब राजस्थान में उड़े? राजस्थान में कौन से किस नेता द्वारा किस द्वारा सरकार? हमारी नाथों से संपर्क करिया। अच्छा, इसलिए तो इकट्ठे हुए आप? इकट्ठे भी हुए थे, सरकार से मांग भी मांगी थी, तो हमारी कोई सुनाई नहीं करी। इस टाइम हमारे सामने तो हाँ भर ली, फिर हमारी कोई सुनाई नहीं करी और बात फिर पीछे छोड़ दी, फिर पीछे छोड़ दी, इसलिए हम दोहरे हैं। आड़े इस डेरे में आप सरपंच बताए इस डेरे के, हाँ। इसमें कितने लोग हैं फिलहाल? यहाँ है करीब करीब 100-150 लोग तो है ही, ये छोटे मतलब बड़े लगा सारे के। मिला के। हाँ, 100-150 टाबर छोरा बड़े लुगाई सब है। तो ये एक दादा की औलाद हो या रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार भी है, भाई भी है, भाण भी है, सब कुछ है। ऐसे मिलजुल के डेरा है हमारा। साथ में चले जाओ? साथ में चले आ जाते हैं। तो फिलहाल मतलब आप चूरू जिले कब चले थे और यहाँ कब पूछो कितना टाइम हो गया आपने इसरवाड़ा? हो गया 2-2.5 महीना तो घूमते घूमते, 5 दिन यहाँ लगा दिए, 2 दिन यहाँ लगा दिए। यहाँ इसलिए एक जगह फिक्स नहीं हो? एक जगह फिक्स नहीं है, एक जगह फिक्स रहे हुए तो हमारा टाइम पास कहाँ हुआ है। दवाई अब एक जगह थोड़ी बिके, इसलिए अगले गाँव में चले फिर गए। यहाँ से अगले गाँव में चले जाते हैं। तो 2-2.5 महीने हरियाणा में आई, मतलब हाँ, आपने? 2-2.5 महीना हो गया हमारे को। हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में आए। तो फिर मतलब सरकार की तरफ तो कोई नहीं, दवाई के लोग खरीदते हैं, मतलब कितना? दवाई तो ले लेते हैं, बाकी टाइम पास हो जाओ, बच्चा पड़ जाओ, कोई गामू आटो चून मांग के लिया 100-200 रुपये की दवाई बिक जाओ, उसकी चाय पानी बीड़ी का काम चल जाओ। अच्छा, एक आदमी का बालक भी 5-5 बच्चे तो होंगे? हाँ, 6-7 बच्चा है एक आदमी के पास। अब एक बात बताओ, मतलब इतनी पॉपुलेशन, भारत आज का दिन पहले नंबर पर चल रहा है जनसंख्या के हिसाब से, और उस टाइम पे एक आदमी का, जब आदमी खुद का गुजारा नहीं कर सकता उस टाइम पे, अब ये किस तरह, ये आगे किस तरह अपना गुजारा किस तरह चलाऊंगा? अब देखो क्या करें, आगे आगे और देखेंगे, कर रहे हैं अभी तो टाइम पास, बच्चा नहीं पाल रहे हैं, बाकी दोहरा मजबूरी हो के बच्चा ने पालेंगे, फिर आगे मालिक टाइम दिखाएगा। अब ये पढ़ाई तो करते, मतलब आप पढ़ा तो सकते नहीं, आप बता रहे हो भैया हमारी मजबूरी है कि हम बच्चे एक जगह पढ़ा नहीं सकते। हाँ। तो अब पढ़े नहीं गए तो नौकरी भी नहीं लग सकते। सही है। तो फिर ये वही काम करेंगे जो फिलहाल आप कर रहे हो, या ये नाथपंथी? हाँ, फिर गवर्नमेंट हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा तो हम जैसे दुखी हो रहे, जैसे गेलड़ी ओला दुखी होगा, जे कोई सरकार हमारी मदद कर दे तो हमको ऊपर आ जाए। तो यह जो वीडियो बनने लग रही है, या यूँ मान लो सिर्फ भारत में ही नहीं, अच्छा, यह विदेशों में भी जागी, जाओ, दूसरे देशों में भी जागी, तो आप सरकार तक और आम जनता जो लोग आपने देखेंगे उस तक क्या अपील करना चाहोगे? उस तो यही करने चाहेंगे, हमारी भाई मदद करो, इसलिए हम दोहरे हो रहे हैं। हम इंसान हैं, हमारी भी ये धरती माँ है, इसमें भी हमारा सिर है, हम कोई बाहर से थोड़े आए हुए, हम कोई ऊपर से थोड़े पड़े हुए, लेकिन सबका हक है, हमारा हक क्यों नहीं इसमें? तो इसलिए हमारी सरकार क्यों नहीं सुनाई कर रही है? भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही। ये जो डेरा है, एक बार फिर तो भाई कैमरा मैन, ये जितने लोग छोटे बड़े सारे मिला के लगभग 150 लोग इस डेरा में बताए हैं। तो ये कह रहे कि भाई हम भी तो इसे माटी में, इसे भारत माँ के सपूत, हाँ हम ऊपर तो थोड़ी पड़े, हम माँ के पेट में तो हमने जन्म लिया है। तो जब, और ये एससी शेड्यूल कास्ट हैं लोग, जर्नल के या ओबीसी के ये तमगा लगा कर भाई एससी वाला ने बहुत कुछ मिला है, कोटा सिस्टम लगा लो, या फिर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलती और एससी एसटी को मिलती हैं। तो ये जो भाई हैं ये भी एससी कैटेगरी के हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मारते तो सरकार कोई मतलब ऐसा प्रबंध नहीं कर रही, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दे रही आका हम अपना गुजारा कर सका। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये ना तो पढ़ाई कर रहे, स्कूल में जाए कहाँ से जब ये एक जगह रहते ही नहीं। आज इस गाँव में हैं, 4 दिन बाद दूसरे गाँव में हैं, फिर अगले गाँव में चले गए, तो ये पढ़ाओगे कब? अगर ये पढ़ाओ नहीं गए, पढ़ाई नहीं करी, तो ये बच्चे नौकरी भी नहीं लग सकते, और अगर नौकरी नहीं लग सकते तो ये कल अपना गुजारा कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, वोट वाट बन रहे भाई आपके? हाँ, वोट बन रहे। एक मिनट आकर ना भाई, वोट बन रहा है भाई आपका? हाँ, वोट बन रहा है, दिया करो हो, देते हैं। तो इबकाड़ा जो सरकार है उस ही राजस्थान में वोट दे के आए थे, दूसरी ते दिया था?
यही जो चूरू से यही सरकार में दिया था, और कहाँ दिया था। तो अगर वोट दिया था तो उस टाइम पे ये भी नेता ने जो भी आपका है उसने हाथ जोड़ कर नू कही होगी मैं नू कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। वो जिस टाइम मौका आया हमारे पास वोट लेने को आया, जब तो हमारे को खूब किया था, तुम्हारे ये रोड कर देंगे, तुम्हारे झुग्गी झूंपड़ी हटा देंगे, कुछ मकाम की व्यवस्था करा देंगे, लेकिन काम निकलने के बाद में हमारे से राम रामी नहीं करी। उससे फिर वापस भी हम जाके मिला कि भाई हमारा कुछ भी सुधार करो, तो लेकिन हमारा कोई सुधार नहीं किया। मौके सर तो हमारे से खूब राजी राजी होके बतला रहे थे, लेकिन किसी का काम निकल गया उस टाइम बाद में हमारे से राम रामी नहीं करी। मतलब वह बात फिर पीछे छोड़ दी फिर बहुत क्या दूर रहोगे, सारे ना आओगे, मैं जीत गया गए भाई। अच्छा ये मतलब मेरे पास मत आओ, वोट आ लिए मैं जीत लिया। जब वोट आ गए पाँच उल्टा आएंगे तो मैं उनके वोट दूंगी कौन माँ भी है। मतलब अपना काम बनया और उसके बाद ये जाओ बाढ़ में, सीधी सी बात होगी। यह बात है ना भाई कि उस टाइम पे तो हाथ जोड़े होंगे, एक मैं है ने तारा खातर काम करूंगा, ठीक है, तामी भी मेरे उसमें आओ हो, मकान दूंगा क्या सारा को। सब ने मकान देने की बात हुई थी कि भाई तारी ये जो झुग्गी झोपड़ी है ये जितनी बन रही है सारी हटा दी जाएंगी और इनकी जगह तारे तई मकान दिए जाएंगे। कड़े हैं वो मकान। तो कमाल की बात है भाई कि जब आप वोट लेना हो उस टाइम पर हाथ जोड़ो हो, तो बाद में वो हाथ था तो फिर थोड़ा सा इन गरीबा का नहीं देख लिया करो, क्योंकि ये भी अपने देश की वासी हैं, ये भी वोट दें हैं। वोट देने का अधिकार, अगर आपने वोट लेने का अधिकार है तो अपना काम करने का दायित्व भी आपको ऊपर है। तो जो राजस्थान सरकार है या फिर आज फिलहाल ये इसरवाड़ का अंदर है, हरियाणा सरकार के अंडर में है, तो मैं हमारे जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर, उन तब रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर राजस्थान सरकार में इनका कोई फ़ायदा नहीं होया तो कम से कम हरियाणा सरकार तो इनकी देखभाल कर सके है, इन तई थोड़ा सा एक जीण की आस दे सके है, ताकि अपने बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, इनकी ज़िंदगी की जो बच्चे की ज़िंदगी है वह अच्छी बन सके, भविष्य उज्जवल हो। इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि ये जो है अगत आगे जा सके और हमारे जो सीएम साहब के कानों तक यह वीडियो पहुंच सके और उन्होंने इन बच्चा की, इन लोगों की, गरीब लोगों की जो है वो सहायता कर सके। देखते रहो भाई और राम राम साहब।